एक मिडसमर रात का ख्वाब। एक वक्त का किस्सा है जब लोग अक्सर आसानी से जंगल में खो जाते थे, जैसे बहुत सारी कहानियों में बताया जाता है। एथेंस का बादशाह रिचर्ड अमेज़न की मलिका बाबरा के साथ निकाह के 4 दिन के जश्न और दावत भरे महफिल की तैयारी कर रहा था। तब अचानक उनके दरबारी डेविड आए उनसे कुछ गुफ्तगू करने के लिए। मुझे आपकी रहनुमाई और मदद की जरूरत है। अभी नहीं डेविड, मैं थोड़ा मशगूल हूँ। अगले साल ही आना मेरे पास। अगले साल? ये बहुत ही जरूरी है। मेरी बेटी डोना इस लड़के एंथनी से मोहब्बत कर बैठी है, पर मैं चाहता हूँ उसका निकाह क्रिस्टोफर से हो। क्या ये सच है डोना? हाँ बादशाह सलामत, मैं एंथनी से मोहब्बत करती हूँ। वैसे भी उसे फैशन का बहुत इल्म है और वो हमेशा मेरी खूबसूरती की तारीफ करता है। तुम्हारा नेल पॉलिश कितना उम्दा है। ओह माय गॉड, तुम भी ना। डोना, तुम्हारी नेल पॉलिश कितनी उम्दा है। बकवास बंद करो क्रिस्टोफर। हाँ, अपनी बकवास बंद करो। डोना, ये एथेंस का नियम है। तुम्हें या तो उस लड़के से निकाह करना होगा जिसे तुम्हारे वालिद ने चुना है, या डायना के मंदिर में एक नन के तौर पर जिंदगी जीनी होगी। क्या? डोना ये बात सुनकर हैरान हो गई, फिर भी उसने सिर हिलाया। उसकी खास दोस्त एमिली क्रिस्टोफर की मोहब्बत में दीवानी थी। ओह क्रिस्टोफर, इसका मतलब तुम और मैं कभी नहीं। प्लीज। खुश होकर डेविड अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला गया, इस बात से बेखबर कि उसी रात को डोना और एंथनी ने घर से भागने का फैसला लिया था। उस रात एंथनी के साथ भाग जाने से पहले डोना ने ये राज की बात एमिली से साझा किया था। यकीन नहीं हो रहा है कि हम घर से भाग रहे हैं। सुनो, तुम दौड़ लगाना चाहती हो? क्या? जंगल तक। तैयार? चलो चलें। रुको एंथनी। ओहो। वहाँ एथेंस में एमिली ने पूरी कोशिश की क्रिस्टोफर को मनाने के लिए। तुम्हें मुझ जैसी और कोई नहीं मिलेगी। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। ओह, समझने की कोशिश करो क्रिस्टोफर, डोना जा चुकी है। क्या मतलब है तुम्हारा? एमिली ने क्रिस्टोफर को सब कुछ बताया और वो तुंदो तेज हो गया। वो फौरन ही निकल पड़ा, ये बात महदूद मुकर्रर करने की कि डोना को वो वापस लेकर आएगा। नहीं, रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ। एमिली क्रिस्टोफर के पीछे पीछे गई, इस उम्मीद में कि वो डोना को भूल जाएगा और बदले में उसे चुनेगा। अब जंगल में काफी लोग अनजान थे। वहाँ अलग अलग तरह के परियां रहते थे। ओबरॉन, जो परियों का बादशाह था, उसका अभी अभी अपनी मलिका टीना के साथ झगड़ा हुआ था। मलिका ने अपने बच्चा जनने वाली औरतों में से एक से जादुई बच्चे को हासिल किया और अब वो ओबरॉन को देने से मना कर रही थी। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझे वो जादुई बच्चा दे दो। मेरी बात मानो। तेरे जीते जी तो कभी नहीं। मैं तुम्हें एक सबक सिखा कर ही रहूंगा। उसकी बात ना मानने के लिए ओबरॉन ने एक मंसूबा सोचा अपनी बीवी से बदला लेने के लिए, और इसके लिए उसने अपने मनपसंद परी पक को हाजिर होने के लिए कहा। बादशाह ओबरॉन, आप सबसे उम्दा बादशाह हो। आपका शुजाअत और आपकी ताकत। बस करो पक, मेरा वक्त जाया मत करो। मैं चाहता हूँ कि तुम वो रस वाले बैंगनी फूल की तलाश करो जिसके बाबत जो जागने पर उस पहले इंसान को मोहब्बत कर बैठता है जिन्हें वो पहली बार देखते हैं। मैं उसे टीना पर इस्तेमाल करने वाला हूँ और उसे एक हकीर कुल्जी रूह से मोहब्बत करवा दूंगा। ये सुनकर भी कितना बुरा लगता है। मुझे नहीं लगता कि मैं काम पर लग जाता हूँ। और इस तरह पक उस बैंगनी फूल की तलाश में रवाना हो गया। अब मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा जो तुम कभी नहीं भूलोगी। अरे ये लोग कौन हैं? मुझे बस अकेला छोड़ दो। पर मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। एमिली, गर्दिश में गिनो कि कितने तारे हैं वहाँ, उतना ही मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। पर अभी सुबह है। समझ गई? रुको। जैसे ही एमिली क्रिस्टोफर के पीछे पीछे जंगल में गई, ओबरॉन को एक मंसूबा सूझा। बादशाह सलामत, ये रहा वो फूल। शुक्रिया पक। अब वहाँ एक एथियन है जो एक लड़की के साथ बहुत बुरी तरह पेश आया। वो दोनों उस तरफ गए हैं। रात होते ही वहाँ जाओ और इस फूल का थोड़ा सा रस जवान एथियन की पलकों पर छिड़क दो। जब वो नींद से जागेगा और उस लड़की को देखेगा तो उसे उस लड़की से मोहब्बत हो जाएगी।
आहा, आप कभी कभी कितने प्यारे लगते हो। मुझे दोबारा कभी भी प्यारा कहकर मत बुलाना। गलती हो गई। जब पक जंगल के बहुत ही अंदर तक गया, उसने देखा कि एक एथियन आदमी और औरत दोनों अलग अलग दरख्त के नीचे सो रहे हैं। मसला ये था कि वो दोनों डोना और एंथनी थे। वक्त आ गया है मोहब्बत के रस का। और इस तरह पक एंथनी की पलकों पर थोड़ा सा रस छिड़कता है। अब हालात वैसे ही इतने बुरे थे कि उसी वक्त एमिली भी आ जाती है वहाँ जहाँ एंथनी सोया हुआ होता है। एंथनी उठो, क्या तुमने क्रिस्टोफर को कहीं देखा है? पता नहीं वो कहाँ चला गया है। एंथनी ने जागते ही एमिली को देखा और वो उसकी मोहब्बत में पागल हो गया। ओह, क्रिस्टोफर को भूल जाओ, मुझे तुमसे इश्क है एमिली। क्या? जब हम सो रहे थे तो क्या हो गया था? ओ, तुम अपना मुंह बंद ही रखो। मेरी मोहब्बत एमिली के लिए सच्ची है। ये कितनी खूबसूरत है। मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। एमिली, रुको। एंथनी, मैंने सब कुछ देख लिया। बादशाह ओबेरॉन, बादशाह ओबेरॉन, आप सबसे उम्दा बादशाह हो। आपका सुजात और अपनी बकवास बंद करो और जाकर मसले को हल करो। ठीक है। जैसे जैसे रात गुजरती गई, पक अपनी गलतियों को सुधारने में लगा था। ये रहा एथियन जिस पर मुझे रस छिड़कना है। लो, हो गया। अब सब ठीक हो जाएगा। बस अब मुझे लड़की के आने का इंतजार करना होगा। मेरा पीछा करना बंद करो। कभी नहीं। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। पर मेरा क्या होगा? एमिली? हाँ? एमिली, तुम कितनी खूबसूरत हो। मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इससे दूर हो जाओ, ये मेरी है। तुम्हारे ख्वाब में भी नहीं। एमिली, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम दोनों बस भी करो, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। एमिली! एमिली! एंथनी! और इस तरह शुरू हुई अफरा तफरी। एंथनी और क्रिस्टोफर जो मोहब्बत के रस के जादू टोने में थे, एमिली की तरफ भागने लगे। रुक जाओ, मुझे पता है मैं खूबसूरत नहीं हूँ और इसलिए तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो। चले जाओ यहाँ से। हालांकि डोना को जलन हो रही थी, उससे ज्यादा वो परेशान थी कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहा था। ये सब क्या हो रहा है? एंथनी, मुझ पर भी ध्यान दो। मेरा नेल पॉलिश तो देखो। एंथनी! एमिली! एमिली! या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? ये तुमने क्या कर दिया? बादशाह ओबेरॉन, आप सबसे उम्दा बादशाह हो। आपका सुजात और आपकी ताकत। बकवास बंद करो पाक। इस पागलपन को खत्म करो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि सब चीजें ठीक करो। मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं देने वाला। जी बादशाह सलामत। इन सब उलझन के बीच पक उन चारों का पीछा करता है। आखिर में जब वो चारों दौड़ते दौड़ते थक जाते हैं तो सो जाते हैं। उसी वक्त पक काम पर लग जाता है। वो चीजों को पहले जैसा करने वाला रस एंथनी और क्रिस्टोफर की आंखों में छिड़कता है और फिर उन चारों पर ऐसा जादू करता है कि जब वो अपनी नींद से जागेंगे उन्हें लगेगा बस ये ख्वाब था। सुबह हो गई और बादशाह रिचर्ड और मलिका बाबरा जो जंगल में आए थे शिकार करने के लिए, उन्होंने उन चारों को जमीन पर सोते हुए देखा। डोना के वालिद भी वहीं पर थे। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? डोना, तुम घर पर क्यों नहीं हो? डोना ने अपने वालिद को बताया कि कैसे वो एंथनी के साथ भाग गई थी, पर उसके बाद उसे कुछ याद नहीं है। अब्बा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं किसी और से निकाह करने के बदले मरना पसंद करूंगी, क्योंकि ये जिंदगी नासूर है अगर एंथनी मेरे साथ नहीं है तो। और मैं भी उसके साथ अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, क्योंकि वो ही मेरी जिंदगी का मकसद है। क्रिस्टोफर, जिसने ये सब कुछ सुन लिया था, उसे एहसास हुआ कि वो कितना बड़ा अहमक था जो डोना का पीछा करते करते जंगल में आ गया था। वो डेविड के पास गया। डेविड, मैं जानता हूँ कि आप चाहते हैं कि डोना मुझसे निकाह करे, पर हम दोनों कैसे खुश रहेंगे अगर हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत ही नहीं है?
आपको उसका निकाह एंथनी से करवाना चाहिए। वैसे भी मुझे इल्म है कि कोई है जो मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता है। मैं अहमक था कि मुझे वो प्यार दिखाई नहीं दिया। एमिली, क्या तुम मुझसे निकाह करोगी? ओह क्रिस्टोफर, हाँ। खैर, तो फिर सच्चे प्यार के बीच में हम आने वाले कौन होते हैं? तुम क्या कहते हो डेविड? मुझे इल्म है। और इस तरह उसी दिन एमिली ने क्रिस्टोफर से निकाह किया और डोना ने एंथनी से। सब लोग खुश थे। अब आप पूछोगे कि बादशाह ओबरॉन का क्या हुआ? बादशाह ओबेरॉन, आप सबसे उम्दा और तुम क्या कहना चाहते हो पक? मैंने सब दुरुस्त कर दिया है। अब सब कुछ ठीक है, बल्कि और भी बेहतर है। मुझे इल्म है। भूल गए क्या कि मैं परियों का बादशाह हूँ? बेशक। ये रहा वो बैंगनी फूल। इसे फेंक दो, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैंने देखा है कि इससे कितनी मुश्किलें आ सकती हैं। मेरी गुस्ताखी ने मुझे अपनी पत्नी से ही बदला लेने पर मजबूर किया। गुस्ताखी कमजोर लोगों के लिए है और बादशाह ओबेरॉन कमजोर नहीं है। आपने दुरुस्त फरमाया। दरअसल आप तो सबसे उम्दा बादशाह हो। बादशाह ओबेरॉन ने अपनी बीवी के पास जाकर माफी मांगी। तो क्या अब तुम्हें वो जादुई बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए? नहीं मेरी जान, और मुझे लगता है तुम्हें भी उसे नहीं रखना चाहिए। उसे अपनी असली अम्मी के पास लौट जाना चाहिए। कमाल हो गया, मेरे शौहर तो बिल्कुल बदल गए हैं। वो जादुई बच्चा अपनी अम्मी के पास ही है। मैंने उसे कभी लाया ही नहीं था। मैं तो बस तुम्हें छेड़ रही थी। मुझे देखना था कि तुम्हारी गुस्ताखी तुम्हें क्या करने पर मजबूर करता है। क्या तुमने मुझे अहमक बनाया? बल्कि कहो कि मैंने तुम्हें सबक सिखाया। मुझे जानकर खुशी हुई। और इस तरह मोहब्बत ने सब चीजों पर फतह हासिल कर ली। याद है ना जो शेक्सपियर ने कहा था कि अंत भला तो सब भला।